चलिए दोस्तों, आज की क्लास में यानी 12वीं क्लास के फिजिक्स में अध्याय 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र का यानी न्यूमेरिकल लेकर आए हैं। और दोस्तों इतना इजी तरीके से आज आपको बताने वाले हैं ना कि डायरेक्ट आपके दिमाग में जाकर सेट कर जाएगा। तो आइए दोस्तों, आप सबसे पहले अपने दिमाग के एंटीना को सही तरीके से बैलेंस कर कर देखिए, डायरेक्ट आपके दिमाग में जाएगा। तो आते हैं दोस्तों बिना समय वेस्ट किए हुए डायरेक्ट क्वेश्चन पर। देखिए क्वेश्चन आपको दिखाई देता होगा और हम एक बार पढ़ देते हैं। कहता है, क्या कहता है कहता है वायु में एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे दो छोटे आवेशित गोले पर क्रमशः 2 × 10⁻⁷ कूलाम तथा 3 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है, उनके बीच कितना बल है। एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन इस छोटे से क्वेश्चन को बनाने के लिए एक को याद करना पड़ेगा, एक नियम को याद करना पड़ेगा। किसको याद करना पड़ेगा? सोचो, कूलाम के नियम को याद करना पड़ेगा, तभी इस क्वेश्चन को बनाया जा सकता है। तो आइए, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको दोस्तों याद होगा कि कूलाम के नियम का व्यंजक क्या होता है। आइए इसको देखते हैं। ठीक है, देखिए यहां पर दो छोटा आवेशित गोला है, ठीक है, और एक दूसरे से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और इस गोले पर आवेश कितना है जी? इस पर आवेश है 2 × 10⁻⁷ कूलाम और इस गोले पर आवेश है 3 × 10⁻⁷ कूलाम का आवेश है। एयर में रखा गया है। तो कहता है इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाले वैद्युत बल का मान ज्ञात करे। बोलो स्वाहा। बताइए कैसे इसको बनाएंगे? कहेंगे सर बनाना तो बहुत आसान है। बनाना आसान है तो बना लेते हैं। हम आपसे एक प्रश्न करें कि बताइए इसको पहला चार्ज मान ले और इसको दूसरा चार्ज मान ले, तो दोस्तों यानी क्या होगा? पहला आवेश क्या होगा? 2 × 10⁻⁷ कूलाम। दूसरे गोले पर आवेश क्या होगा? मतलब Q2 क्या होगा? 3 × 10⁻⁷ कूलाम। और इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी मतलब R, बीच की दूरी मतलब R कितना? देखिए 30 सेंटीमीटर दिया है। अब भैया आराम से यहां पर देखिए, आराम से, नहीं तो टॉपिक में बीमार पड़ जाइएगा। टॉपिक की बात करता हूं, क्योंकि मैं टॉपिक तो पढ़ा रहा हूं। देखिए हाई आवेश का ऐसे मात्रा कूलाम होता है, ए से यूनिट होता है, ए भी ए से यूनिट में दिया है। हाई देखिए जो दूरी दिया है, दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी दिया है ए से यूनिट में नहीं दिया है तो लाना होगा। तो कैसे लाएंगे? पहले काम कर लेते। 30 के लिए 3 × 10 लिख सकते हैं। बताइए कोई घात पाप नहीं न किए? अगर किए हो तो एक बार जाकर गंगा नहाकर चले आएंगे। देखो 30 के लिए 3 × 10 कर सकते हैं, 10 × 30 हो गया। आज सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 10⁻⁻² से गुना कर देंगे। अब यहां पर लगाएंगे मीटर। अब सुनिए ना, इसके पावर कुछ नहीं तो 1 है। अब इसका हिसाब किताब बराबर कर दिया जाए तो यहां पर होगा 3 × 10 के पावर 1 में से 2 घटाइएगा -1 मीटर हो गया। अब देखिए आपको पता होनी चाहिए, क्या पता होनी चाहिए कि F का सूत्र क्या होता है। तो कहेंगे सर ये कौन बड़ी बात है, ये कौन बड़ी बात है? कूलाम ने बताया कि F बराबर K × Q1 × Q2 बटा R² होता है। बोलो स्वाहा। अब तो बन जाएगा सर, एकदम डेफिनेट है, अब बन जाएगा। इनके बीच लगने वाले वैद्युत बल का मान निकल जाएगा। F बराबर हवा या निर्वात के लिए K का मान आपको पता है। क्या लिखते हैं पहले इसके लिए? 1/4πε0 × Q1 × Q2 बटा R²। यहां से बताइए F बराबर हवा या निर्वात रहने के बाद, हवा या निर्वात में 1/4πε0 का मान क्या लेते हैं? हवा या निर्वात के लिए 9 × 10⁹ आगुना Q1 देखिए यहां पर कितना है जी? 2 × 10⁻⁷ आगुने Q2 क्या है जी? 3 × 10⁻⁷ बटा R²। इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी मतलब एक कितना है जी? 3 × 10⁻⁴ अब बताइए इसका हिसाब किताब कर सकते हैं? मतलब इसको काटना है, पैसा नहीं देना है कि आपको बोल रहे हैं कि हिसाब किताब, तो आप
पढ़ भी रहे, इसको पैसा भी देना पड़ेगा? नहीं, हिसाब किताब का अर्थ है कि इसको काटा कुटी करना है। तो ऐसे हम कर सकते हैं काजी एफ बराबर, थोड़ा ध्यान से, है 9 है तो 9 आगुने 3 दूना का 6 आगुने, है सुनिए यहां पर 10 के पावर 9 आगुने 10 के पावर -7 माइनस हो गया 14। अब बट्टा में देखिए 3 गुने 10 के पावर -1 द होल स्क्वायर है, मतलब इसको 2 बार गुना तो 3 का स्क्वायर होगा 9 आगुने 10 के पावर -1 में 2 से गुना करेंगे होगा -2। अब बताइए कुछ कटेगा? कहेंगे सर 9 से 9 काट दीजिए, विधवा हो गया, मतलब एक बार में जाएगा। तो यहां पर देखिए एफ बराबर है 6 है तो 6 गुने 10 के पावर 9 में से 14 को घटाइए, माइनस कितना होगा 5। आई देखिए माइनस है ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा 2, तो एफ बराबर कितना होगा 6 गुने 10 के पावर 2 में से 5 घटेगा -3 न्यूटन होगा। और दोस्तों यही रहा इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल का मान कितना होगा, एफ बराबर 6 गुने 10 के पावर -3 न्यूटन। और दोस्तों यही रहा आंसर, बन गया। देखिए कितना छोटा सा क्वेश्चन। आइए इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं। तो आइए इसको यहां से पहले हटाते हैं, तब ना देखेंगे। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, जी कर देखता रहूं, मतलब इस क्वेश्चन को देखता रहूं। तू लोग क्या समझ में आया? चलिए देखिए कितना बढ़िया से इस क्वेश्चन को लिखा है। जी करता है कि इस क्वेश्चन को देखता रहूं, लेकिन एक बार बनाऊं, क्योंकि एक बार बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन देखिए आ गया होगा सामने। क्वेश्चन कहता है कि 0.04 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर, देखिए छोटा सा गोला है, ठीक है, और इस पर आवेश कितना है 0.4 माइक्रोकूलम। इसको आप पहला मान लेते हैं गोला, तो Q1 आवेश, इस पर आवेश क्या होगा, यानी पहला चार्ज क्या होगा 0.4 माइक्रोकूलम। अब सुनिए ऐसे हम कर सकते हैं काजी, कैसे 4/1 दशमलव के बाद एक अंक है तो एक 0 बैठाइए। अब माइक्रो को हटाएंगे तो 10 के पावर -6 से गुना C है तो C, तो यहां पर 4 गुने 10 के पावर -6, इसके पावर 1 ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा, मतलब 4 गुने 10 के पावर -7 कूलम हो गया। ठीक है, अब इतना ज्यादा करने की क्या जरूरत है, हम Q1 चार्ज बराबर लिख दिए 4 गुने 10 के पावर -7 कूलम। ठीक है, आपको दिखाने के लिए बताया। कहता है कि 0.4 माइक्रोकूलम आवेश के किसी छोटे गोले पर किसी अन्य छोटे आवेशित गोले के कारण एक यहां पर एक और छोटा गोला है, ठीक है, और इस गोले के कारण इस पर 0.2 न्यूटन का बल लगता है। सर कितना न्यूटन का बल लगता है? F बराबर 0.2 न्यूटन का बल लगता है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 2 गुने 10 के पावर -1 न्यूटन। बोलो स्वाहा, 2/10 करो तो 2 गुने 10 के पावर -1 लिख सकते हैं, बल लगता है। कहता है यदि दूसरे गोले पर, मतलब इस गोले पर 0.8 माइक्रोकूलम का आवेश है, मतलब इसको दूसरा गोला मानिए, तो इस पर यानी Q2 क्या होगा, मतलब दूसरा चार्ज इस गोले पर चार्ज क्या होगा 8 गुने, डायरेक्ट में लिख दे रहा हूं, ऐसे ही तो दिया है 10 के पावर -7 कूलम हो जाएगा। तो आपसे पहला क्वेश्चन कहा है ए नंबर कि इन दोनों गोले के बीच की दूरी कितनी होगी, इन दोनों गोले के बीच की दूरी कितनी होगी, ए पूछा है। दूसरा कहता है कि दूसरे गोले पर पहले गोले के कारण कितना बल लगेगा। लीजिए 2 नंबर क्वेश्चन कितना आसान पूछा है सर, 2 नंबर बनाने वाला पूछा ही नहीं है। सुनिए पहले 1 नंबर को बना लेते हैं। कहता है कि R बताइए, R बराबर व्हाट। लीजिए बताइए, पता करिए कि क्या लगेगा, यहां से किस नियम को लगाएंगे, तो कूलम के नियम को याद करेंगे। तो F बराबर क्या होता है K इंटू Q1 इंटू Q2 बटा R²। भैया एक बात बताइए, हम यहां से क्या करेंगे, F बराबर
इसके लिए लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 बटा आर स्क्वायर। आपको एफ भी दिया है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता है, Q1 Q2 देवे किया है, तो आर काहे नहीं निकलेगा? कौन बड़ी सी बात है, एकदम छोटी सी बात है। अब यहां पर देखिए एफ, तो इसके लिए क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 10 के पावर माइनस 1 बराबर, इसका मान कितना होता है, 9 गुणे 10 के पावर 9। Q1 बताइए, Q1 पहला चार्ज, पहले गोले पर पहला चार्ज कितना है, 4 गुणे 10 के पावर माइनस 7 गुणे Q2, Q2 क्या होगा जी, 8 गुणे 10 के पावर माइनस 7 बटा आर स्क्वायर। तो निकालनी है, आर निकालनी है, तो आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर पहले। अब एक बात बताइए, ऐसे कर सकते हैं क्या, 2 गुणे 10 के पावर माइनस 1 बटा एक बात बताइए, आप ही से हम पूछेंगे, पहले इसको ऐसे रहने दीजिए। देखिए यहां पर ऐसे कर लेते हैं, 9 गुणे 8 चौका कितना होगा, 32 गुणे, देखिए 1 मिनट, ये 9 है तो 9, 8 चौका 32 गुणे पावर को देखिए 10 के पावर, ये तो -14 होगा, 9 में से 14 जाएगा -5, अब बटा क्या होगा, आर स्क्वायर। अब एक बात बताइए भैया, कुछ कटेगा का? कहेंगे सर कटेगा, 2 1 कम 2, 16 दूना का 32, मतलब इधर 10 के पावर -1 बटा 1 बराबर, 16 में 9 से गुना करेंगे 144 गुने 10 के पावर -5 बटा आर स्क्वायर। कहेंगे सर एकदम सही जगह पर आप लाए हैं। अब यहां से आर ऑटोमेटिक आएगा, वो आपके पीछे दौड़ेगा कि मैं आ रहा हूं, तू कहेगा कि वो उधर से आ रहा है, तू इधर से जा रहा है। अब बताओ तो जाकर तो मामला गड़बड़ाई करेगा, मतलब आंसर आएगा और क्या होगा। अब यहां से देखिए, आप यहां से इससे गुना करेंगे तो आर स्क्वायर गुने 10 के पावर -1, इसे इसमें गुना करेंगे तो 144 गुने 10 के पावर -5, इधर बना दे रहा हूं, देखिए नहीं तो वीडियो से हट जाएगा। थोड़ा देख लूं कि वीडियो में यहां तक आया कि नहीं। यहां तक तगड़ा आया है। अब इधर आप देख लीजिए, आर स्क्वायर बराबर यहां पर 144 गुने 10 के पावर -5 है, जौन गुना में है तो भाग में 10 के पावर -1 होगा, तो आर स्क्वायर बराबर 144 गुने 10 के पावर है तो -4 होगा, ऊपर जाएगा तो +1 करेगा, 1 में से -5 घटा दे तो -4 होगा। अब एक बात बता दो, आर बराबर स्क्वायर इधर जाएगा तो 144 गुने 10 के पावर -4, तो उसके बाद क्या करेंगे, आर बराबर इसका वर्गमूल 12 गुने इसका वर्गमूल 10 के पावर -2 मीटर, मतलब 12 गुने 10 के पावर -2 मीटर होगा। मतलब इन दोनों यानी गोलों के बीच की दूरी, यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितना होगा, 12 गुने 10 के पावर -2 मीटर। उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये पूरी तरीके से रगड़ कर समझ में आ गया होगा। तो चलो भाई, यहां तक एकदम बिल्कुल सही तरीके से मैंने आपको बताया है दोस्तों, आपको समझ में आया होगा और सर इसका आंसर भी दिया होगा। हम देख लेते हैं, पहला चैप्टर है तो इसका आंसर दिया है यानी 12 सेंटीमीटर, तो बात तो वही है, आप 12 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, 10 के पावर -2 को हटाइएगा तो बहुत बढ़िया। आते हैं सर अब 3 नंबर क्वेश्चन पर, ठीक है। आइए इसको यहां से हटाते हैं और आपकी सामने, क्या आपके सामने 3 नंबर क्वेश्चन को लाते हैं। आपको क्या समझ में आया कि सर लगता है कि कुछ लेकर आएंगे, क्या लेकर आएंगे सर, आराम से क्वेश्चन को लेकर आएंगे। देखिए 3 नंबर का आता है, बोर्ड पर क्वेश्चन दिखाई देता होगा, जांच द्वारा सुनिश्चित कीजिए कि के स्क्वायर बटा 12G इंटू ME यानी इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास विमाहीन है, भौतिक नियतांकों की सारणी देकर या इस अनुपात का मान ज्ञात, सारणी देकर इस अनुपात का मान ज्ञात कीजिए। यह अनुपात क्या बतलाता है? सर बड़ा महंगा क्वेश्चन है। अच्छा एक चीज बताइए, एक चीज आप बताइए कि ये किसका अनुपात होगा जी, एक किसका अनुपात होगा? याद करो कि अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन है, यहां पर भी इलेक्ट्रॉन है, इनके बीच की दूरी r है, तो F इलेक्ट्रिकल फोर्स क्या होगा, K इंटू
Q1 इंटू Q2 मतलब E गुने E मतलब E स्क्वायर बटा R स्क्वायर हो जाएगा। अरे K इंटू Q1 इंटू Q2 मतलब E गुने E तो E स्क्वायर बटा R स्क्वायर होता है। अगर यहां पर इलेक्ट्रॉन का मास हो, दूरी वही हो, यहां पर प्रोटॉन का मास हो, तो यहां पर क्या लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एक क्या होगा, G इंटू एम ई इंटू एम पी बटा आर स्क्वायर। भैया दोनों का रेशियो करिए तो एफ ही बटा एफ जी बराबर इसके लिए क्या होगा, के इंटू ई स्क्वायर बटा आर स्क्वायर, यहां पर जी इंटू एम ई एम पी बटा आर स्क्वायर, ए से मर गया, ए से मर गया, ऊपर के ई स्क्वायर बटा जी इंटू एम ई इंटू एम पी। वाह क्या बात है सर, क्या बात है। मतलब एक किसका अनुपात होता है, इलेक्ट्रिकल फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स का अनुपात होता है। बिल्कुल, ये देखिए दोनों बल है भैया, दोनों बल है, तो दोनों बल है और दोनों बलों का यहां पर अनुपात है, तो ये क्या विमाहीन राशि होगा, एक कौन सा राशि होगा जी, विमाहीन राशि है, विमाहीन राशि है। अब कहता है कि इसके मान यहां पर ऊपर जो दिया है के इंटू ई स्क्वायर, नीचे जो दिया है इनके मानों को पुट करना है। आप पुट कर कर बतानी है, पुट कर कर बतानी है, क्या बतानी है कि सारणिक देकर इस अनुपात का मान ज्ञात करें, मतलब इस अनुपात का मान ज्ञात करना है वही, और यह अनुपात क्या बताता है, मतलब यह जो अनुपात है क्या बताता है, क्या बताएगा, चलो मैं आपको बता रहा हूं कि क्या बताना चाह रहा है। के इंटू ई स्क्वायर बटा जी इंटू एम ई इंटू एम पी, इसके भी दिल में बहुत बड़ा दर्द है, तभी तो कुछ बताएगा सर, इसके भी दिल में बहुत बड़ा दर्द है। वो दर्द क्या है मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूं। देखो कि आपको मान याद है 9 गुने 10 के पावर 9, इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.6 गुने 10 के पावर -19 द होल स्क्वायर होगा, बटा इसका मान आप जानते हैं 6.67 गुने 10 के पावर -11, यही ना होता है जी। और इलेक्ट्रॉन का मास आपको पता है 9.1 गुने 10 के पावर -31 kg, आगुने प्रोटॉन का मास आपको पता है 1.67 गुने 10 के पावर -27। जब इस अनुपात निकालेगा ना तो आपका आंसर आएगा 2.3 गुने 10 के पावर 39। आप हल करिएगा तो ये आएगा, ये किसके बराबर आएगा, एफ ही बटा एफ, यानी इलेक्ट्रिकल फोर्स आप बटा ग्रेविटेशनल फोर्स के अनुपात के बराबर आएगा। नीचे एक डाल सकते हो, जब आप क्रॉस गुना करोगे तो एफ ही बराबर क्या होगा, 2.3 गुने 10 के पावर 39 आगुने एफ जी। अब यहां से सोचो कि भैया ए आपका विद्युतीय बल है, ए विद्युतीय बल है और ए आपका गुरुत्वाकर्षण बल है, ए आपका गुरुत्वाकर्षण है, तो जो विद्युतीय बल है गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत बड़ा है, लिख सकते हैं। देखिए विद्युतीय बल ना बड़ा है, चूंकि गुरुत्वाकर्षण बल के इतना गुना है, तो हम लिख सकते हैं विद्युतीय बल गुरुत्वाकर्षण बल से बहुत प्रबल है, बहुत प्रबल है। बन गया एकदम शॉर्टकट। देखिए दोस्तों बना लिए हम लोग 3 नंबर क्वेश्चन बना लिए। अब आइए दोस्तों 4 नंबर क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। देखिए क्वेश्चन बोर्ड के किनारे आ गया होगा, आप देख सकते हैं। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन कहता है, पढ़ लेते हैं। कहता है कि किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है। एक बार और, किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है। सुनिए, अगर मान लीजिए कि 2 उदासीन वस्तु है, यहां पर है ए है, यहां पर भी 2 उदासीन वस्तु है, थोड़ा गौर से सुनिएगा। चलिए मान लेते कि ए से बी में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण हो रहा है, ठीक है, इससे इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और इसमें जा रहा है, तो भैया इससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना वो Ne के रूप में जाएगा। किस रूप में जाएगा, Ne के रूप में जाएगा। मतलब n बराबर आपका 1 हो सकता है, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 2 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 3 इलेक्ट्रॉन जा सकता है, 4 इलेक्ट्रॉन जा सकता है। अब 2.5 इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं,
3.25 गो इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएगा नहीं। समझ में आया? वो जब भी जाएगा ना वो पूर्णांक गुणज के रूप में जाता है। तो दोस्तों कहता है कि किसी वस्तु का वैद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है? तो देखिए इससे, इस प्रकथन से लिखेंगे, इस प्रकथन से या तात्पर्य है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में, एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण केवल पूर्णांक संख्याओं के रूप में ही हो सकता है। देखिए लिख दिए हैं, मतलब इस प्रकथन से यह तात्पर्य होता है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण केवल पूर्णांक संख्या के रूप में हो सकता है। मतलब 1 इलेक्ट्रॉन जा सकता है या 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, अब अढ़ाई इलेक्ट्रॉन नहीं जाएगा, वो पूर्णांक संख्या अढ़ाई थोड़ी ना होता है जी। अब आपको समझ में आ गया होगा इस चीज को। चलिए इसमें एक और क्वेश्चन कहता है कि बी नंबर, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेश से व्यवहार करते समय हम, सुनिएगा, बड़े पैमाने पर, मतलब बड़े पैमाने का अर्थ क्या होता है मैं इस चीज को बता रहा हूं। बड़े पैमाने पर वैद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम वैद्युत आवेश के क्वांटिमीकरण की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं? देखिए मतलब इसका आंसर क्या होगा? देखिए यानी किसी वस्तु को आवेशित करने पर उस वस्तु पर आवेश का मान किसी आवेशित वस्तु का, लिखेंगे ऐसे, किसी आवेशित वस्तु का आवेश का मान, किसी आवेशित वस्तु का आवेश का मान मूल आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन के जो आवेश होता है उसी को मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश के मान से अधिक होता है। सुनिएगा थोड़ा गौर से, किसी आवेशित वस्तु का जो आवेश का मान होता है ना, किसी आवेशित वस्तु का जो आवेश का मान होता है, मूल आवेश, मतलब मूल आवेश इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है उसी को मूल आवेश कहते हैं। मूल आवेश के मान से अधिक होता है, इसलिए हम क्वांटीकरण की उपेक्षा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? कर सकते हैं। और इस तरीके से दोस्तों हम लोग 4 तक क्वेश्चन आज कर लिए। अब इसके बाद में आएंगे तो एक एक वीडियो में मैंने 10-10 क्वेश्चन आपको करा देंगे, ठीक है। ये मेरा पहला वीडियो है, न्यूमेरिकल का थोड़ा मतलब क्या है ना कि अभी सही तरीके से सेटअप नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चन को, क्योंकि इसमें बड़ा क्वेश्चन दिया है तो फिर हम तो लिख नहीं सकते हैं। अब इसको बना लिए, अब जाकर सेट करेंगे कि आ रहा है कि नहीं, इसलिए यहाँ पर 4 तक आपको छोड़ रहे हैं, ठीक है। तो अगले दिन आऊंगा तो पूरा का पूरा आपको क्वेश्चन करा दूंगा, आप टेंशन मत लो, आराम से। अगर वीडियो आपको समझ में आए तो आप लोग चैनल को भी लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए दोस्तों, मेरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच।